मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास जारी। आर्मी चीफ, सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार की गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत एजाज है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। पांचों हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनाती का मामला। जजेस के नामों के लिए नामजदगियां आज जुडिशल कमीशन में भिजवाई जाएंगी। सबसे ज्यादा सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस की नामजदगियां तलब की गईं। लाहौर हाई कोर्ट में 10 और पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात होने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 और बलोचिस्तान के लिए 3 एडिशनल जजेस लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तैनातियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को होगा। सिंध हाई कोर्ट के लिए 23 जनवरी, पेशावर के लिए 1 फरवरी, लाहौर के लिए इजलास 6 फरवरी को होगा। शाहीनों का टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट में केप टाउन में मदे मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान के 19 रन बना लिए। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, नसीम शाह की जगह मीर हमजा शामिल। 9 मई के बलवाइयों को रिलीफ दिया गया तो दोबारा हमले करेंगे। शरपसंद मुआफी के काबिल नहीं, इनको रियायत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई ने मासूम बच्चों को इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। झूठ बोलना पीटीआई की सियासत का वतीरा है। एक तरफ माफीनामा लिखते हैं, दूसरी तरफ धमकियां भी देते हैं। 26 नवंबर एहतजाज के केसेस में 250 मुल्जिमों की जमानतें मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद का मुल्जिमों को 5-5 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। 150 मुल्जिमों की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। मुल्जिमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमा दर्ज हैं। हमारा कोई मुतालिबा नहीं, सिर्फ कारकुनों को छोड़ दें। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत है। उम्मीद है सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। 9 मई और 26 नवंबर बाकियात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। चित्राल शहर और मसाफात में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कैलाश, गरम चश्मा, चेशिको, गोलेन में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। लवारी टनल पर 1 फुट तक बर्फ से हर शय सफेद। टनल और अतराफ में बगैर वक्फे की बर्फबारी। गजर में यासीन और गोपस को मिलाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कुरम में अमन मुआहिदे के बावजूद ताहाल रास्ते बंद। हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम जारी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कल कुरम जाने वाले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। पारा चनार को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए फ्री कैंप 15 दिन के अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। असलहा के आजादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। लश्कर कुशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, कुरम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद हो ताकि लोग सुख का सांस ले सके। मुझे पीटीआई की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर बहुत खदशात हैं। केपी में बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज अफसोसनाक है। आज तक सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों को हक नहीं दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी के ज़ेरे सदारत पुलिस अकेडमी की तंजीम 9 के हवाले से इजलास। ज़ेरे तरबियत अफसरान को रिहाइश की मयारी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी को एक बैनुल अक़वामी मयार का इदारा बनाना है। मोहसिन नकवी ने हॉस्टल और मेस का मुआयना भी किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इना मेमन का रेड लाइन बीआरटी पर काम तेज करने का हुक्म। शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। रेड लाइन बीआरटी में हाल रुकावटों मसाइल के फौरी हल पर गुफ्तगू। के इलेक्ट्री एनटीसी समेत यूटिलिटीज की मुतकली की वजह से होने वाली ताखीर का जायजा। शर्जील इना मेमन की एयरपोर्ट के करीब काम के लिए सिविल एविएशन से राब्ते की भी हिदायत।